इतने सारे काम पड़े और मैं ये सारे काम छोड़कर सो जाऊँ। मुझे सब कुछ फटाफट फिनिश करनी है और मुझे जॉब के लिए भी जाना है। इसका मतलब है कि वो अब तक सो रही है ना? तुमने उसे जगाया या नहीं? मॉम सोने दीजिए, रात में वो लेट आई थी, काम पर नहीं गई थी बेटा। वो अपनी उस लड़की से तो मैं आज बात कर ही रहूंगी। मॉम प्लीज अब उसे सोने दीजिए, वरना आप जानती है ना कि वो फिर से उठेगी। और ओके अब तू ऐसे मुझे देखना बंद कर, ओके? मैं कुछ नहीं कहूंगी उसे, बट कब तक ऐसा चलेगा बेटा? एक दिन उसकी शादी हो जाएगी। किसकी शादी होने वाली है मॉम? और अब क्यों इतना सुबह सुबह चिल्ला रही है? ओह तो तुम्हारे लिए ये सुबह है ना? दोपहर के 11 बजने वाले और अब तुम सोकर उठी हो। कम ऑन मॉम, अब बस भी कीजिए। आपको पता है मैं कितना ज्यादा थक गई हूँ। चाय प्लीज मेरे लिए कप कॉफी। ओके बना देती हूँ। व्हाट? मैं बना देती हूँ। क्या बेटा तुम्हें लेट हो रहा है, तुम जाओ। ओके मॉम मैं चलती हूँ, बाय वी। कहाँ जा रही हो तुम? जॉब पर? कितनी बार कहा है ये बकवास से जॉब छोड़ दो और कुछ अच्छा करो। लाइफ में तुम्हें यही सब करना है क्या? आई एम सॉरी, अब मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं, मुझे जाना होगा, बाय। ये लो तुम्हारी कॉफी और पियो और फटाफट से जाकर रेडी हो जाओ। ओह मॉम, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। फिर से? तुम्हारे अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या नहीं? तुम अपनी बहन को देखो मॉम, प्लीज आप मुझे उससे कंपेयर मत कीजिए। आप जानती मैं उसे, वो तुमसे 1000 गुना अच्छी है। ये पार्टीज वार्टीज बंद कर दो, तुम उससे बड़ी हो, तुम्हारी शादी करनी है। मॉम ये शादी वादी आई डोंट बिलीव दिस, ओके? तो क्या हो रहा है? अब तुम दोनों ने फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दी। मैंने? आप इस लड़की को समझाइए, आप जानते ये कितना बिगड़ती जा रही है। कम ऑन जेनी, ये क्या है? तुम सुबह सुबह स्टार्ट कर देती हो। देखिए ना डैड, मॉम मुझे परेशान कर रही है। बेटा तुम भी अब थोड़ा सा चेंज हो जाओ, ओके? ओके मॉम मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। हाँ कहाँ जा रही हो? आपसे कहा ना कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलने जा। देखिए ना डैड, मॉम कितना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। जेनी अब अपने फ्रेंड्स के साथ जाने दो उसे। आपने इसे बिगाड़ कर रखा है, एक दिन आप बहुत बुरा पछताएंगे, देख लीजिएगा। कम ऑन अब मेरा टिफिन पैक है। हेलो आर्मी, आप लोग समझ ही गए होगी कि स्टोरी है ट्विन सिस्टर्स की, जो कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अपोजिट है। वी है जो कि बहुत ही ज्यादा बदमाश और बहुत ज़्यादा शातिर और बहुत ही ज़्यादा चालाक है, और उसे पार्टीज करना, वन नाइट स्टैंड करना, ये सारी चीज़ें सब बहुत ज़्यादा पसंद है। बट टाई बहुत ज़्यादा अपोजिट है, वो बहुत ही ज़्यादा शांत और काम है, जो कि अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है, जिसके एम्बिशन से कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती है। अरे तुम, आई एम सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। आई नो, फिर से तुम आज कोई एक्सक्यूजेस मत देना सर। ये आपकी फाइल से, आई मीन आज आपको जो जहाँ भी जाना है उसका सारा मैंने लिख दिया है। अब वैसे सुनो टाई, अब मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी सर पूछिए ना, आप मुझसे क्या पूछना चाहते थे? अब मैं पूछना चाहता था कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते तो उसे प्रपोज कैसे करना चाहिए, आई मीन उसे कैसे बताना चाहिए? हाँ सर, इट्स वेरी सिंपल, आप उसे जाकर बता दीजिए कि आप उसे बहुत पसंद करते। सर ऐसी कोई लड़की है आपके लाइफ में? हाँ एक है, बताइए ना सर, कौन है वो? नहीं मुझे शर्म आती है। सर आप तो लड़की की तरह शर्मा रहे, प्लीज प्लीज बताइए ना। नहीं नहीं, वो मेरी फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड? आई मीन आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड? हाँ। ओह आई थिंक मुझे पता है वो कौन है। नहीं मुझे मत बताओ टाइम, मुझे शर्म आती है। सर आप तो कितना शर्मा रहे, आई मीन आपकी गाल रेड हो रहे, आप कितने ज्यादा अच्छे, आई मीन आप कितना प्यार करते हैं उनसे, है ना? हाँ बट वो थोड़ा सा गुस्से लेना। ओ सर, हर गुस्से वाली लड़की के अंदर एक प्यारी लड़की होती है, आपको नहीं पता। हाँ बट यही तो प्रॉब्लम है, जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है।
तो सर आप सिंपल उन्हें डेट पर लेकर जाइए, वो नहीं आएंगे। सर आप कोशिश कर तो देखिए, हो सकता है आप इसमें सक्सेस हो जाए। नो टाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एनीवेज, आज हमें मीटिंग के लिए जाना है ना, मेरी फाइल्स निकालो, हम चल रहे हैं। बट सर आपने तो कहा था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड, आई मीन आप जिससे प्यार करते हो, आप उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते? छोड़ो, उसका नाम भी मत लो, मुझे रोना आ जाएगा। अभी तो आप खुश थे और अभी आपको क्या हो गया? शुगा द सिगोल का एक बहुत ही जाना माना एक बिजनेसमैन, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक हैंडसम बॉय है। बट उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा शाय और बहुत ज़्यादा कभी रूड बन जाता है, लेकिन ये दिल से बहुत ही अच्छा है। हाय भाई, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, दिख रहा है ना, खाना बना रहा हूँ। चलो तुम भी मेरी मदद कर दो। मैं खाना वाना नहीं बना रहा, ओके? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आप बनाओ ऑफिस। आज तुम्हें पता है ना, हमारे घर की बॉस ऑफिस जाने वाली है। समझाओ उसे, वो ऑफिस कैसे जा सकती है? ऐसा कोई वो नहीं कर पाएगी। कुछ कह रहे आप? मुझे सुनाई आ रहा है, ठीक है? अब बेबी कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि तुम कर सकती हो। बस ये जंगू के ना, ये कह रहा था कि तुम नहीं कर सकते हो। हाँ, तुमने ऐसा कहा? नो भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। भैया है ना, आपको भड़का रहे, ये दरार डालना चाहते हैं आपके और मेरे बीच। यू नो व्हाट, ये जलन हो रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे तुम। मुझे हमेशा कहते रहते कि मैं ऑफिस में कुछ नहीं कर सकती। आज तो मैं देखती हूँ ना, आज सारी मीटिंग्स मैं करूँगी। ओके ओके भाभी, गुड गुड, बहुत अच्छा। आई मीन मुझे तो लगता नहीं कि आप जरूर ये मीटिंग, मतलब हमें प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा आपकी वजह से। सच्ची तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा नहीं हो सकता, और तुम इस सर पर क्यों चढ़ा रहे हो? उसे सच्चाई समझाओ ना। भैया आप भाभी को, मतलब आप उन्हें कुछ समझते ही नहीं है। आप एक वुमन को, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वुमन, ओके? और आप अगर हमारे बीच एक अंबुजा की सीमेंट की दीवार भी बना देंगे ना, फिर भी वो हम तोड़ नहीं पाओगे। मेरा मतलब था कि हम वो तोड़ देंगे, ओके? ओके भाभी जान, चलिए हमारे ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है। ओके जंगुक, चलो। और सुनिए, घर का सारा काम करके रखिएगा, और जो मैंने कहा ना वो सब कीजिएगा। ओके जान, मैं सब कर लूंगा। और सुनिए भैया, काम चोरी बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आप जानते हैं हमारी भाभी जान आपका सर कलम करवा देगी। भाभी सर कलम ही कराएंगे ना? नहीं नहीं, ये तो मेरे पति है, मैं सर कलम नहीं, कुछ और सोचेंगे, हम कोई और पनिशमेंट दे देंगे। ओके चलो। ये द जियोन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक नहीं, मतलब आई मीन ये दो भाई है, मिस्टर आर्यन और जंगुक, जो कि बचपन से ही अपने पेरेंट्स के गुजरने के बाद इन दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और आज ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब सियोल के द नंबर 1 बिजनेसमैन की लिस्ट में इनका नाम आता है। एंड जंगुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हम्बल इंसान है, और वो सबकी हमेशा केयर करता है और सबका ध्यान रखता है। हालांकि वो थोड़ा सा गुस्सैल है, बट उसकी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ उसकी भाभी एंड उसके भैया है, जिनके साथ वो सारी ज़िंदगी खुशी खुशी रहना चाहता है। भाभी आप सच में ये प्रोजेक्ट मतलब संभाल लेंगी ना ये मीटिंग? जंगुक मुझे डर लग रहा है। व्हाट? बट आपने तो मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था तुम्हारे भैया के सामने। हमेशा मुझे डांटते रहते, कहते कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, बस इसीलिए। भाभी जंगुक प्लीज मीटिंग संभाल लोगे? आप वहाँ पर बस बैठे रहना और कुछ मत कहना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तुम ठीक से देख लोगे ना? आई मीन कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? भाभी आप कर सकते हो, आप बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। जंगुक अब से मुझे तुम पर ही भरोसा है, तुम संभाल लेना बेटा। ओके भाभी, आप टेंशन मत लीजिए। फिर जंगुक और मिसेस जीन दोनों ही ऑफिस पहुंच जाते। हालांकि जीन की हालत तो खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने कभी ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं की थी जहां पर सब लोग सूट बूट और टाई के साथ बैठे थे। उन्हें लगा कि उनके ऑफिस में उनकी मीटिंग में जो एंट्री करने वाले वो मिस्टर आरएम है, क्योंकि आरएम ही हमेशा मीटिंग को संभाल लिया करते थे। पर जीन को देख के तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, सब लोग शॉक में आ जाते हैं। वेलकम। हेलो। अब आप सब लोग कैसे? आई मीन आपने चाय पानी वगैरह पिया? भाभी ये सब नहीं पूछना पड़ता है।
अब बैठिए ना। अब आज की हमारी मीटिंग मिस्टर आरएम के साथ ही, बट भाई साहब भैया थोड़ा सा बिजी थे इसलिए वो आ नहीं पाए। हाँ वो बहुत बिजी थे। अब तो आप बताइए ना, आप क्या बेचना चाहते हैं? तो अभी वो बेचने नहीं है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। हाँ वही बताइए ना। हाँ ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बट जंगकुक सारी प्रॉब्लम संभाल लेता है और मीटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से दोनों मिलकर हैंडल कर लेते हैं। हाय लिसा, कैसी है? मैं ठीक हूँ। वैसे भी तुम तो बहुत हॉट लग। हाँ मैं तो हमेशा से लगती हूँ, यू नो। आज आई नो वी, मुझे तुमसे बात करनी। ये क्या बदतमीजी है? हाँ बुगा, ये कोई इस तरीके से टच करता है क्या? क्या प्रॉब्लम है? हाँ क्या हुआ है तुम्हें? तुम ना मुझसे बात करते ना, कॉल उठाते ना, मिलने भी नहीं आ रही हो। बुगम, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे ये पैर वैर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुमने तब भी मेरी बात सीरियस नहीं ली। मुझे लगा था तुम बदल जाओगी, पर तुम तो नहीं बदली, है ना? अब क्या करूँ मैं? मुझे तुमसे प्यार नहीं है। एनीवेज, हमने साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हम एक दूसरे के साथ रहे। हम दोनों ने एक दूसरे को वो सब कुछ दिया जो हमें एक दूसरे की जरूरत थी। व्हाट? कितनी बकवास बातें कर रही हो? ये तो वो इतने अच्छे लम्हों को तुम टाइम पास कह रही हो? कैसे कह सकते हो तुम? मेरे लिए वो सब कुछ ऐसे नहीं था। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था वी, और तुमने क्या? प्लीज हम शादी कर लेते। ओ कम ऑन, अभी शादी वादी बीच में मत लाओ, ओके? मुझे मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था। जैसे चल रहा चलने दो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? ओके, तुम नहीं बदल सकती। नहीं, तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। व्हाट? तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे, है ना? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था और मैं शादी करना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है तुम मेरे साथ। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये क्या हो गया? बुगम ने तुझसे ब्रेकअप कर लिया और तूने करने भी दिया। इतना हैंडसम लड़का, हट। और वैसे भी कितना भड़का दिया उसने मुझे। तुम्हें पता है, जब से रिलेशनशिप में आया ना, बस एक ही बात, बेबी तुम ऐसा, बेबी तुम्हें पता है, आई डोंट लाइक दिस बॉयज। सही कहा तुमने, पहले तो खुद पीछे आ गए, एंड जब उन्हें सब कुछ मिल रहा था ना, उसके बाद भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। ओह, तो तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा है? हर्ट मुझे कब उसके साथ अच्छा फील हुआ था। अच्छा था, बट कोई बात नहीं। एक गया सो दूसरा आया। वी तुम कितना ज्यादा अच्छी हो। आई थिंक अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, तब तक जाकर उससे सॉरी कह देता। कम ऑन, मैं सॉरी वॉरी नहीं कहने वाली। और वैसे भी उसने ब्रेकअप किया ना, कोई और मुझे मिल जाएगा। और तू मुझे ऐसी जगह मत लेकर आया कर, ओके? मेरे अरमान पिघल जाते। तेरे अरमान पिघल जाते तो कोई पिघलवाने वाली पकड़ ले। कैसे पकड़ूं? तुम्हें पता है, मेरे अभी आजकल ना ग्रह ठीक नहीं चल रहे, कुछ भी हो जाता है मेरे साथ। तुम भी ना बहुत अजीब चीज हो। तुमने मुझे चीज कहा, मैं ऐसा वैसा कोई नहीं हूँ। हाँ ओके। तभी पार्टी में अचानक से जंगकुक और टाई की टक्कर हो जाती। ओए तुझे दिखाई? ओह आई एम सॉरी मिस्टर, आई एम सॉरी। आपको कुछ लगी तो नहीं कहीं? लगी ना यहाँ पर? ओह आई एम सो सॉरी। देखकर चलना सीखिए ना, आपकी नजर कहीं और लगता है, देखते कहीं और आप। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, मैं वो बस एनीवेज, आपको सच में चोट नहीं लगी ना? नो मुझे चोट नहीं लगी। एनीवेज मैं चलती हूँ। अब वैसे आपने आपका नाम नहीं बताया। अच्छा, आप मेरा नाम भी जानना चाहते? अगर आप बता देती तो। अगर आप मेरा नाम जानना चाहते तो एनीवेज मैं इसी कैफे में आती रहती हूँ, आप आइए। वैसे आप कब आएगी वो आप पता कर लीजिए। अगर हम इसके बाद मिले तो शायद आपको मेरा नाम पता चल जाएगा और भी वहाँ से चली जाती। बट जंगकुक के दिल में तो घंटियाँ बजना स्टार्ट हो जाती। कहीं ना कहीं वो वी को फर्स्ट टाइम में देखते ही उसे दिल ले बैठता है और उसे बस उसी का ख्याल रहता है। Hey handsome boy, you will dance with me? No, I can't dance. Please, आइए ना, एक बार तो डांस कर सकते हो मेरे साथ। नो मुझे डांस नहीं आता।
सो कहीं और चलते। नहीं, मैं वैसा वैसा नहीं हूँ, मैं कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। प्लीज प्लीज कम ऑन, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? आओ ना, देखिए प्लीज ऐसे टच मत कीजिए। अब क्या हो जो? अरे यार बचा ले। अब कहाँ चला जाता है तू मुझे छोड़कर? वो तो मैं बस, तुझे पता है अगर आज तू नहीं होता तो मेरे साथ क्या हो जाता? क्या हो जाता? आज एक खूबसूरत लड़की है तुझे। तू भी ना बेवकूफ है। ओए, मैं लॉयल हूँ, ओके? मैं सिर्फ अपनी वाइफ के लिए लॉयल बनना चाहता हूँ। कहाँ है? वही तो मिल जाएगी मुझे। अब चल ना, चल चल तेरे घर। अब छोड़ भी ना। ओए, तू मुझे ऐसी जगह मत लेकर आया कर, ओके? किसी दिन मेरा ब्रह्मचार्य टूट जाएगा। हाँ, अभी तो तूने कहा तू लॉयल है। हाँ, लेकिन तब तक ब्रह्मचारी हूँ मैं। तुझे पता है आज तेरी वजह से कांड हो जाता। वैसे तू स्माइल क्यों कर रहा है? कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज एक खूबसूरत बला से मिला हूँ मैं। बला? आई थिंक तुझे प्यार हो गया लगता है ना? सच्ची वाला? वो मुझे नहीं पता। सीरियसली यार, उसमें भी वो तुझे नहीं पता? नंबर मिला? आई मीन नाम क्या है? वो भी नहीं पता। तुझे कुछ भी नहीं पता और तुझे बस प्यार हो गया। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, पता नहीं। ये क्या? हाँ पता नहीं। तुझे गाड़ी चला रहा है पता है ना? वो भी नहीं पता। ओए तू पागल तो नहीं हो गया? देख भाई, तुझे मरना है तू मर, बट मुझे मत मार। मेरी शादी होने वाली है और अभी तक तो मैंने लड़की भी नहीं देखी और तू मुझे मत मार। पता नहीं, ये बकवास करना बंद कर। हाँ, क्या हुआ है तुझे? तू ठीक है ना? तू चुपचाप बैठ, ओके? हम घर पहुंचने वाले हैं। घर पहुंचने वाले? अभी पता है तू कहाँ खोया हुआ था? हाँ, जब भी मैं उस लड़की के बारे में सोचता हूँ पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तुझे प्यार हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, तभी तो इतना खोया खोया है। हाय भाभी। अरे जियो, आज कहाँ भटक गए तुम यहाँ? हाँ, वैसे कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? भाई पूछिए मत। आज तो हाँ पता नहीं, हाँ पता नहीं के चक्कर में मेरे पता नहीं मिलता। क्या क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे। वैसे मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है, वरना आप जानते ना। हाँ हाँ ठीक है। वैसे जियो, तुम्हारे खाना लगा दिया मैंने, अभी तुम खा लो। भाभी मैं थोड़ी देर में खाऊं? मुझे अभी थोड़ा सा अपने रूम में जाके फ्रेश होना है। हाँ हाँ, वैसे मैं तुम दोनों से तो पूछना ही भूल गया, मीटिंग कैसे थी? जरूर प्रोजेक्ट तो गया होगा और साथ में इज्जत भी, है ना? क्या? आप क्या समझते हैं मुझे? हाँ, बस आप मुझे बेलन चलाने वाले समझते? नो बेबी नो जान, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। मैं तो चाहता हूँ कि तुम एक पावर वुमन हो। आज तो मुझे पता ही चल गया। डोंट वरी भैया, भाभी ने सब हैंडल कर दिया और प्रोजेक्ट भी हमें मिला। इनफैक्ट हमारे पार्टनर्स तो इतने ज्यादा खुश थे और वो सब तो भाभी की तारीफ कर रहे थे। इनफैक्ट भाभी ने तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी दिए, जिन्हें सुनकर तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब से तुम ऑफिस और जाओगी? ना ना, मुझे नहीं जाना, मैं मेरे किचन में ठीक हूँ। आप जाइए अपने ऑफिस, मैं क्यों जाऊँ? क्यों? आई नो, अब पता चल गया। आप भी काम कर लेते हो थोड़ा बहुत, बट जियोन ज्यादा करता है, ओके? हाँ हाँ, तारीफ तो तुम उसी की करोगी भाई, मेरी क्यों तारीफ करोगी? मैं हुई कौन तुम्हारा? अब बकवास करना बंद कीजिए और खाना खाइए। हाँ, खाना खाने के बाद तो क्या बकवास करे, कुछ भी कहते हैं। बेबी तुम आज बहुत हॉट लग रही हो। चांद, तुम्हें तो बस चांद भी फीका लग रहा है तुम्हारे आगे। कुछ भी कहते हैं अब करी क्यों नहीं ले रहे? लीजिए ना, अब जरूर तुम रोटी लो। आप लोग भी ना कुछ देखते नहीं है, घर में छोटा बच्चा है, आप लोग को समझना चाहिए। हमने क्या किया? ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। काय, तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ा देर पहले। तुम लेट क्यों हो गई? तुझे पता है ना, पार्टी वार्टी में। ओह, जाकर चेंज कर ले वरना मॉम फिर से तुझे डांटेगी और फिर स्टार्ट हो जाएंगी, फिर तुझे पता है ना। हाँ, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, कितना बकवास बातें करती है मॉम। क्यों ऐसा कह रही है? मॉम तेरे भले के लिए तो कहती है। आप मुझसे बड़े हो। अरे यार, कितनी बार कहा है तुझे कि आप मत कहा कर, तू कहा कर। मैं तुझसे छोटी हूँ, ओके? ओके, बट तुम्हारे मुंह से ये अल्कोहल की स्मेल क्यों आ रही है? क्या क्या क्या? कुछ भी तो नहीं, मुझे आ रही है। कहीं तुमने शराब तो? कुछ भी बकवास मत करो, ओके? अब पिए तो
नॉर्मल सभी लोग करते, क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई नहीं करता, बट ये तो गलत है ना। आप इस तरीके से, आपको पता है ना कि आपकी शादी हो जाएगी, तो आप ये सब, अब तू लेक्चर देना बंद करो। ओके, मेरा खाना कहाँ है? वो फ्रिज में रखा है, जाकर गर्म करके लेके आ। ओके ओके। अरे आराम से खाओ, आराम से, भूख लगी है मुझे, खाने दे। लगता है पार्टी में कुछ खाया नहीं। हाँ, कुछ नहीं खाया। वैसे तेरा दिन कैसा था? अच्छा था। ऑफिस में आज बॉस से बहुत अच्छी बातें की, आई मीन वो बहुत अच्छे। अच्छा, तेरा बॉस तो ठीक है, तुझे कोई पटाता वटाता नहीं? आई मीन तू किसी को? नहीं नहीं, मुझे सब, कम ऑन। एनीवेज, मैंने तो सोचा है कि तुझे कोई बॉयफ्रेंड वगैरह मिल गया होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देती। तू तो शादी करेगी, प्रतिव्रता जो है तू, है ना? दी, आई मीन कुछ भी मत कहो कि ठीक है भी। तुम खाना खाकर सो जाना। हाँ, मॉम आने से पहले खा लो, वरना फिर से तुम्हें डांट पड़ेगी। ओके। और दी फटाफट खाना खत्म कर लेती है और दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना कल भी कि ऐसे अचानक मत आया करो, मुझे कॉल कर दिया करो। हाँ, मैंने तुम्हें कॉल किया था, बट तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, तो मुझे टेंशन हो गई थी। तुम्हें क्या टेंशन हो गई थी? और तुम क्यों इतना टेंशन लेते हो हर बात पर मेरे लिए? हाँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ओके, ठीक हूँ मैं। नहीं, मुझे लगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम। तो तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, जरा सा ख्याल रखा करो, कभी भी आ जाते हो। अगर अब देखो मॉम ने देख लिया तो। हाँ, शुगा, आओ बेटा बेटा। Come on। तुमने बताया नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना वाना बना के रखती। आई तुम कुछ लोगी? जा, जिमिना देख क्या रही है? मॉम कुछ नहीं लेगा। ओके, हाँ हाँ, कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही मिलने आ गया था। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। मॉम कुछ भी कह रही है, वो मेरा फ्रेंड है और आप बकवास बातें कर रही। नहीं मतलब कितना अच्छा है वो, बस ऐसे ही। अब तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ आंटी, वो चिमिना गिट्टी की आज पार्टी है, तो उसके साथ मैं जा रहा हूँ, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ये। मॉम हम चले? शुगा बेटा, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी चीज़ की जरूरत हो ना बेटा, बिल्कुल झिझकना मत, तुरंत यहाँ जाना, चाहे कभी भी आओ तो। ओके आंटी, थैंक यू, आप मुझे समझती है ना? हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब चल। हाँ, आंटी को बाय तो करने दे, बाय बाय बाद में कर लेना, वरना वो तुझे दामाद बनाकर छोड़ेगी। क्या बकवास बातें कर रहा था मॉम के सामने? कुछ भी तो नहीं। और मॉम की बातों को सीरियस मत लिया कर। ओके, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोल। अरे रुकना, तुझे कुछ बताना है मुझे। हाँ बता। तुझे पता है आई एम इन लव। व्हाट? किससे? नहीं, मुझे शर्म आ रही। आई मीन तू जब उसका नाम सुनेगा ना, तो एक सेकंड, तू क्यों शर्मा रहा है? बॉयफ्रेंड मेरा बना है ना, तो तुझे क्यों शर्म आ रही है? कुछ नहीं, नाम बताओ ना उसका। उसका नाम है काय। काय? आई मीन बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ, बट मॉम उसे पसंद नहीं करती। और उसने कहा है कि उसके डैड, मतलब आई मीन तुम जानते ना, बहुत रिच है वो। हाँ मैं जानता हूँ। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतर गया? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे एक मीटिंग की याद आ गई थी, बस इसीलिए सोच रहा हूँ कि इसका प्रेजेंटेशन जल्दी तैयार करना है। ओह कम ऑन, तू जीनियस है, तू कर लेगा, मुझे पता है। अच्छा, तो वो भी तुम्हें? हाँ, वो मुझे बहुत पसंद करता है, बट उसके डैड है ना, तुम जानते हो कि हमारी कंडीशन और उसकी कंडीशन, वो बहुत अच्छे घर से, उसके डैड चाहते कि वो भी कोई ऐसे लड़के से शादी करे जो भी रिच हो। बट तू तो जानता है मेरी घर की कंडीशन कैसी है। आई नो, तू उसे पसंद करती है। हाँ बहुत, मैं तो कब से सोच रही हूँ। अभी मेरा ड्रीम था ये, उसके डेट करना, और फाइनली वो पूरा हो गया। उसने मुझे प्रपोज किया ना, आई कांट बिलीव दिस। चिमिना बातें करती रही थी, वो अपनी सारी बातें शेयर किया जा रही थी, और जब शुगा का तो जैसे दिल ही टूट गया था। वो बस उसकी बातें सुन तो रहा था, बट अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था। टाइप वो फाइल हो गई ना? हाँ सर, हो गई। वो सारा प्रेजेंटेशन मैंने कर लिया। एक्चुअली मुझे पता था। सर, आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे थे, आपने उसे प्रपोज किया या नहीं? बात बनी या नहीं? कुछ कुछ हुआ है? कुछ नहीं। आई मीन चलो हम मीटिंग के लिए चलते।
सर आप बहुत उदास दिख रहे। मैंने कहा ना, जाओ जाकर फाइल कंप्लीट करो। सर हो गई है सारी, आप चिल्ला क्यों रहे? चिल्ला रहा हूँ मैं, कहाँ चिल्ला रहा हूँ? और शुगा का दिल टूट गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। क्या हुआ है? बॉस इतने जोर से तेरे पे चिल्लाए? आई मीन ये फर्स्ट टाइम है ना, वरना वो हमेशा तेरी तारीफ करते। लगता है वो परेशान है, इसीलिए ऐसा हो गया बेचारे। एनीवेज तो ठीक हो जाएगी तो खुद ही बात कर लेंगे। आई एम सॉरी। सर आप सॉरी क्यों बोल रहे? इट्स ओके। आप बॉस से आप कुछ भी कर सकते। आई एम रियली सॉरी टाइप, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। सर आप शायद परेशान थे, इसलिए आपने ऐसा किया, वरना आज तक आपने मुझे कभी नहीं डांटा और देखिए मुझे बुरा भी नहीं लगा। जब 2-3 दिन उसी कैफे के पीछे आई मीन वहीं से बाहर में घूमता रहता है ताकि वी उसे मिले, बट वो कुछ हफ्ते तो आती नहीं। बट फाइनली जंगकुक का इंतजार खत्म हो जाता है और वो एक संडे वहीं पर आ जाती है। हाय, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। आई थिंक हम लास्ट टाइम मिले थे, है ना? हाँ, और मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, बट ओ तो तुम तब से यहीं पर हो। आई मीन घर नहीं गए? तुम भी ना बड़ा मजाक करती हो। मैं घर गया था, आई मीन मैं काफी टाइम यहाँ आया, बट तुम मुझे दिखाई नहीं दी। वो क्या है ना कि मैं प्लेस चेंज करती रहती हूँ, आई मीन मुझे एक ही जगह पर रहना पसंद नहीं है। तो मैडम आज इस जगह पर कैसे आई है? कुछ नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि मुझे यही मिलना चाहते थे, तो बस आज तो मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। लगता है आपने काफी वेट किया है, और मैंने कहा भी था शायद आपसे कि अगर हम यहीं पर मिले तो मैं जरूर आपको अपना नाम बताऊंगी। तो मेरा नाम वी है। ओह अच्छा, तुम्हारा नाम वी, बहुत अच्छा नाम है। क्या मैं इस हैंडसम का नाम जान सकती हूँ? जी मेरा नाम जंगकुक है। जंगकुक, आई थिंक मैंने नाम पहले कहीं सुना है। द जियोन ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओह तो वो कंपनी तुम्हारी है? हाँ, मैं और मेरे भाई की है। कम ऑन, मुझे पता ही नहीं था। एनीवेज कॉफी। अच्छा तो तुम इतनी जल्दी फर्स्ट डेट भी चाहते हो? आई मीन कॉफी? अब सोच रहा हूँ, बट मैं कॉफी नहीं पीती, तो कुछ और। ओके तो तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो एक एक ड्रिंक ले ही लेते। और वी और जंगकुक एक दूसरे के साथ डांस करते, उसके बाद ड्रिंक पीते। वी तो थी मस्तीखोर और बहुत ज्यादा शरारती भी थी, तो वो जंगकुक के साथ बहुत ज्यादा शरारत करती रही। और जंगकुक तो एक बहुत ही हैंडसम और बहुत ज्यादा हॉट लड़का था, जिसे देख के कहीं ना कहीं वी भी अपना आपा खो बैठी है और वो उसे किस कर देती है। ये क्या कर रही हो? कम ऑन, तुम मुझे लाइक करते हो एंड आई लाइक यू, तो हमारे बीच, बट ये आई मीन तुम्हें ऑकवर्ड। कम ऑन, ऑकवर्ड क्या? मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तो अब हम ये सब तो और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही देर तक किस करते हैं एंड उसके बाद जगह के एक होटल रूम बुक करते हैं एंड दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे नाइट स्पेंड करते हैं। जब से तुम्हें देखा है ना, पागल सा हो चुका है। वो तो हो ही जाते, जब भी लोग मुझसे मिलते पागल हो जाते, बट मैं उस तरीके से नहीं। मैं तो बस तुम्हें तुम भी कुछ काम नहीं हो, बहुत हॉट हो तुम। कम ऑन, अभी तुमने मुझे देखा ही कहा है, प्लीज। सुबह हो गई, ये तो सो रहा है, मैं जल्दी से निकल जाती हूँ। और वी बिना जंगकुक को इन्फॉर्म किए वहाँ से भाग जाती क्योंकि उसे लेट हो चुका था, और वो घर जैसे ही पहुँचती सब लोग तो वैसे ही उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान थे। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तुम पूरी रात गायब थी, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। ओह मॉम, अब आप सुबह सुबह डांटना मत कीजिए। हाँ वी, तुम जानती हो मॉम डैड कितना परेशान हो चुके थे, हमें पता नहीं क्या क्या। तुझे बताया था ना कि मैं अपने फ्रेंड के साथ। हाँ तो तुम कॉल कर सकती थी ना, हम कितना ज्यादा परेशान हो गए थे। बहुत हो चुका है। हाँ वी बेटा, इस बार ज्यादा हो गया। ओके डैड प्लीज ऐसा मत कहिए ना, अब आप क्या कहेंगे? हाँ अब तो आप इसकी शादी करा दीजिए, बड़ी हो गई है ये, और उसके बाद वी की भी शादी करानी है हमें, इसकी वजह से इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। तो आपसे किसने कहा इस लड़की की शादी मत कीजिए, करा दीजिए इसकी शादी, बट मेरे पीछे मत पड़िए। बहुत हो चुका है, अब हमें तुम्हारी शादी करनी होगी। बट डैड, मैंने कहा ना बेटा, तुम रेडी रहो, मैं कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी शादी करा दूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने पे तुले। हाँ तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, हमें तुम्हारे साथ मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ेगा डैड। और वैसे ही भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है।
और इधर जंगकुक भी बहुत ज्यादा खुश था कि उसे उसकी ड्रीम गर्ल मिल चुकी है, बट उसे पता नहीं था वी कैसी लड़की है। और ऐसे ही दोनों की बातें और मुलाकातें चलती रहती और वी जंगकुक को उतना खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन जंगकुक तो सीरियस था।